क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट, चैप्टर 10, वनराज काफ़ी हाउस। शिकार ढूंढने की थकान के बाद जंगल के सभी जानवर शाम को किसी तालाब का पानी पीकर सो जाते थे। इस नीरस जीवन में से सभी ऊब चुके थे। एक दिन टीनू खरगोश ने सबकी उदासी दूर कर दी। शाम को उसने सबको दावत दी। सभी जानवर खरगोश द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे। हरी भरी झाड़ियों को काट तराश कर एक सुंदर सा स्थान बनाया गया था और द्वार पर बोर्ड लगाया गया था, वनराज काफी हाउस। यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि खरगोश ने इसका प्रोप्राइट एक शेर को बनाया था। उद्घाटन करने के लिए प्रोप्राइटर शेर ने विशेष रूप से सफ़ेद शेर को बुलाया था। यह सफ़ेद शेर बहुत वर्षों से छिपकर रहता था, लेकिन प्रोप्राइटर शेर के विशेष आग्रह पर उसने उद्घाटन करना स्वीकार कर लिया था। सफ़ेद शेर कुछ पीले शेरों तथा बाघों के साथ वहां आया। प्रोप्राइटर शेर ने आगे बढ़कर उसे माला पहनाई और कॉफ़ी हाउस के द्वार पर ले गया। सफ़ेद शेर ने कॉफ़ी हाउस पर सुंदर सा हरा दरवाज़ा अपने पंजे से खोलकर उद्घाटन किया। कॉफ़ी हाउस के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। पेड़ की सीधी सादी लकड़ियों से बनी टेबल कुर्सियां रखी हुई थी। हर टेबल पर खाने की प्लेट लगी हुई थी। यह सब सीटों पर बैठ गए तो टीनू ने कहा, दोस्तों, बहुत दिनों से महसूस किया जा रहा था कि जंगल में मंगल कैसे करें, लेकिन मैंने वनराज की सहायता से यह कॉफ़ी हाउस खोला है। अब यह ऐसी जगह है यहाँ कोई शिकारी नहीं पहुँच सकता। आशा है आप इसकी सफलता में पूरा सहयोग देंगे। इसके बाद सबने खूब जमकर खाया पिया। सभी बहुत खुश थे और अब वे शहर वालों जैसी जिंदगी बिता सकेंगे। सदस्यता शुल्क के रूप में नियम यह था कि हर जानवर इसमें अपना सहयोग दे। इसलिए कॉफ़ी हाउस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सभी विदा हुए। अगले दिन से कॉफ़ी हाउस चलने लगा। वहां आने वाले जानवर पहले टेबल पर रखे मीनू कार्ड उठाते, उस दिन की विशेष चीज़ों पर चर्चा करते। बैरे का काम करने वाले गीदड़ों के बच्चे थे। वे बड़ी फुर्सत से सभी की मनपसंद चीज़ों की प्लेट ले जाते। कॉफ़ी बनाने के लिए दक्षिण के जंगल से एक ऊद बिलाव आया था। उसकी बनाई कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए टेबल पर जैसे तरह तरह की चर्चाएं छिड़ती रहती। लोमड़ियों की टेबल पर चर्चा होती, शहर में कैसे कैसे फैशनों की चीज़ें बन रही हैं। इधर टेबल पर तेंदुए बैठकर शिकार के नए नए तरीकों पर बातें करते। एक कोने में दबलू हाथी की सीट रिजर्व होती थी। वह रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ आकर गपशप करता था। मुख्य हॉल में लगे हुए कुछ छोटे छोटे कमरे भी थे जो फैमिली ब्लॉक के थे। कुछ खरगोश, लोमड़ियां व भालू आदि इन्हीं के में आकर बैठते थे। सुबह से शाम और रात तक कॉफ़ी हाउस खुला रहता। सब अपनी मनपसंद चीज़ें खाते, गपशप करते। रात 11 बजे से नाच और गाने का कार्यक्रम होता था। ढोलची बंदर, बिगलची मोर, घुंघरू वादक भालू और मंजीरा वादक बिल्ली को ऑर्केस्ट्रा उपस्थित जानवरों को नाचने और गाने के लिए मजबूर कर देता था। सबसे सुंदर दृश्य तो वह होता था जब भालू एक और दूसरी ओर लोमड़ियां ट्विस्ट करती थी। उसे देखकर कभी कभी प्रोपाइटर बूढ़ा शेर भी कमल हिलाने लगता था। तेंदुए का भांगड़ा डांस भी कुछ कम नहीं था। एक दिन विचित्र घटना हुई। किसी चरवाहे की एक गाय और भैंस रास्ता भूल गई और भटकती हुई वनराज कॉफ़ी हाउस पहुंची। उस कॉफ़ी हाउस में भैंसों के प्रवेश पर रोक लगी हुई थी। वे भयानक और काली होती है और शेर से उनकी बिल्कुल नहीं पड़ती है।
इसलिए उनका वहां आना मना था। उस दिन अचानक ही गाय और भैंस कॉफी हाउस में आकर बैठ गई। भालू बैरा उनके पास पूछने आया कि क्या लाएं। तब तक शेर गुर्रा उठा। उसने भैंसे को निकल जाने का आदेश दिया, लेकिन भैंस बैठी जुगाली करती रही। उधर गाय भी मेन्यू कार्ड देखकर सोच रही थी कि इसमें चने की भूसी तो है ही नहीं है। उसने बैरे को बुलाकर चने की भूसी लाने का ऑर्डर दिया। इधर प्रोपाइटर शेर ने बैरे को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। कुछ देर बाद वह बैरा 2 प्लेट में मांस लेकर पहुंचा। वहां देखते ही भैंस और गाय बिगड़ गई। उन्होंने गुस्से में आकर अपने सींगों से बैरों को उछाल फेंका। टेबल कुर्सियां उलट दी, क्रॉकरी तोड़ दी और सारे कॉफी हाउस में उधम मचा दिया। खरगोश ने तुरंत पुलिस को फोन किया। भैंस और गाय बाहर आकर जोर जोर से नारे लगाने लगी और उनके नारे सुनकर जंगल में के भैंस और सांड भी इकट्ठे हो गए। उधर मुस्तैद भेड़ियों और तेंदुओं का दल घटनास्थल पर पहुंच गया। हालत बड़ी नाजुक हो गई थी। खून खराबा होने का भय था। इसका मतलब यह भी था कि स्थान का पता शिकारियों को लग जाता और जानवरों के मनोरंजन का साधन समाप्त हो जाता। इसलिए प्रयत्न किया गया कि बात किसी तरह टल जाए। इसी बीच दुबलू हाथी आ गया। बनराज ने उससे मामले को सुलझाने का अनुरोध किया। वह बड़े प्रेम से अपनी सूंड हिलाता हुआ आंदोलनकारी भैंसों और सांडों के पास आया और बोला, जो कुछ हुआ है वह सब कुछ सचमुच ही बहुत दुखदाई है, लेकिन यह शोभा नहीं देता कि हम हिंसा करें। मैं यह नहीं चाहता कि हम लोगों के साथ अन्याय हो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक कमीशन बैठा दिया जाए जो इस मामले की जांच करके इसे सही रिपोर्ट दे। दुबलू की सलाह मान ले। कमीशन की नियुक्ति हो गई। उसके सदस्य हुए एक भेड़िया, एक हिरण और एक रिटायर हाथी। उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन कॉफ़ी हाउस मज़े से चल रहा है। हाल ही में सुना था कि वे लोग शहर के जानवरों को भी प्रवेश देने का विचार कर रहे हैं। उन सभी का यह विचार है कि उन्हें उदार बनना चाहिए और सभी जानवरों के सहयोग से इस कॉफ़ी हाउस को चलाना चाहिए। इसलिए सबके साथ मिलकर रहने में ही सबका हित है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि कितनी अच्छी थी। मुझे तो पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे रियल लाइफ चल रही हो, कि यानी वहाँ पर भी पुलिस होती है, कमीशन भी गठित होती है। सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।